सो हे गाइस, जय हिंद। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। बट अगर आप आने वाले दिनों में लखनऊ यूनिवर्सिटी, नेशनल पीजी कॉलेज, आईटी गर्ल्स कॉलेज, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी, सुभाष गर्ल्स या सीयूईटी के भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हो तो ये क्वेश्चंस आपको यूज़फुल हो सकते हैं, आपको ये क्वेश्चंस करने चाहिए। तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ रहे हो और रिवीजन कर रहे हो। ये हमारी फैकल्टी है, बाकी जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं तो उनको दिखा रहा हूँ। पुराने स्टूडेंट्स तो अब रूबरू हो ही चुके हैं। हर एक क्लास की प्लेलिस्ट मौजूद है तो उसको आप अटेम्प्ट करिए, ज़रूर से आपको इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बात जो मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई ये मत सोचना कि इस 239 क्लासेस में से आप ये देखो कि किस थंबनेल पर आपको एलयू लिखा हुआ मिलता है या नेशनल पीजी लिखा हुआ मिलता है, आप सिर्फ वही क्लास करो। ऐसा नहीं करना है बॉस। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ये 239 की 239 क्लासेस आपको करनी है और ये सारी क्लासेस आप अटेम्प्ट तो करो, एक बार पढ़ो तो, मेहनत तो करो, टाइम तो दो बॉस। फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम जिस दिन होगा ना, मज़ा आ जाएगी आपको लगेगा कितना ईजी था। बट वो इजी तब लगेगा जब आप सारी की सारे सब्जेक्ट की वो सारी की सारी क्लास जो लगी हुई हैं प्लेलिस्ट में एक तरफा अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी जो है यहाँ पे हमारा पेड बैच भी लाइव है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जा रही हैं। 100% रिलेवेंट कंटेंट दिया जा रहा है, ईच टॉपिक कवर किया जा रहा है हर एक सब्जेक्ट का। कैसे आप टाइम सेविंग अप्रोच के साथ मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और डाउट डिस्कशन भी होता है हर एक स्टूडेंट के साथ। व्हाट्सएप डिटेल आपको दी हुई है। हर एक कोर्स के लिए ये कोर्स अवेलेबल है तो यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हो डेडिकेटेडली। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो ही ये ज्वाइन करना, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि बस ये हम फ़ी पेमेंट कर दें, बैच ज्वाइन कर लें, बस हमारा नाम जुड़ जाए, बस सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ से आप जो है हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और ये ई बुक तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए क्योंकि इसमें आपको रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, कमर्शियल मैथ्स, कंप्यूटर के 1 लीनियर और करंट अफेयर्स का भी जो ई बुक है वो इसमें आपको दिया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और कम समय में आप हर एक रीजनिंग का पैटर्न कवर कर लोगे, हर एक मेंटल एप्टीट्यूड का पैटर्न कवर कर लोगे और कंप्यूटर भी 1 लीनियर कवर हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है हमने ई बुक बना रखी है तो बहुत यूज़फुल आपके लिए होने वाली है। अभी भले ही आपको लगे कि मैं ई बुक अपनी सेल आउट कर रहा हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें हमने इतने एफर्ट्स डाल के चीज़ों को बनाया है ना कि वो हम जानते हैं, सिर्फ वो मैं ही जानता हूँ सिर्फ, और उसका इफ़ेक्ट भी बच्चों को मिला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी हम आपकी जैसी मर्जी हो वो आप करिएगा। दोनों ही ऑप्शंस मैंने फ्री वाला भी बताया और पेड वाला भी बता दिया। अ पर्सन हु रिजर्व्स देमसेल्फ, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंग्लिश का आया था। अ पर्सन हु रिजर्व्स देमसेल्फ, उसे हम क्या कहते हैं? तो एक इम्पोर्टेंट, वाइज, क्लेवर, इंट्रोवर्ट। इसमें इंट्रोवर्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। इंट्रोवर्ट वो होता है जो अपने आप में रिजर्व रहता है, चीज़ों को बोलता नहीं है, किसी के सामने रखता नहीं है, उसके अंदर होती हैं चीज़ें बट ही और शी कैन नॉट रिएक्ट एट दैट टाइम, ही और शी कैन नॉट एक्सप्रेस एट दैट टाइम, वो यहाँ पे कहलाता है इंट्रोवर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिव डिज़ायर फॉर स्टीलिंग, मतलब चोरी करने की जो डिज़ायर होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो स्टीलोमैनिया, थेफ्टोमैनिया, क्लेप्टोमैनिया या फिर ऑल। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे चले जाएंगे थेफ्टोमैनिया के साथ, कुछ स्टूडेंट चले जाएंगे ऑल के साथ, बट करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा क्लेप्टोमैनिया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे भी आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। अभी जीके के भी कुछ हैं, डोंट वरी। ओके, तो वन हु टॉक्स वेरी मच, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसे क्या कहते हैं? टॉकेटिव, लोकेशियस, रेटिसेंट, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टॉकेटिव तो होता ही है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बट लोकेशियस भी होता है। लोकेशियस इज़ अ वेरी गुड वर्ड, जो पूछा जाता है, जो कि बोला जाता है, जो बहुत ज़्यादा बातें करे, खुल के बातें करे, उसे हम कहते हैं। तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर हेयर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, जो खुद से बातें करे उसे क्या बोलते हैं? वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, उसे क्या बोलते हैं? तो जो खुद से बात करता है उसे हम कहते हैं सॉलिलॉकी। ठीक है, सॉलिलॉकी। स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे क्योंकि समटाइम्स आपसे जो स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसमें से किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है वो बताइए। सोमनैम्बुलिस्ट भी आपको याद रखना है, जो नींद में चलता है उसे हम कहते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। ओके,
और यहाँ पे एक आपसे पूछा गया था एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट का डिफरेंस। तो एक्सपेक्ट क्या होता है, आप बोलोगे कि एक्सपेक्ट होता है एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, और एक्सेप्ट आप एक्सेप्टेंस अलग होता है, ठीक है। एक्सेप्ट आप किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर रहे हो, समझ सकते होगे वेरी 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 क्लियरली, है ना, बहुत अच्छे से। तो जब प्रपोज़ल एक्सेप्ट या प्रपोज़ करते हो वो होता है आपका एक्सेप्ट वाला चीज़। लेकिन एक्सपेक्ट आपका वो होता है जब आप किसी से सोचते हो कि यार मेरे को वो चीज़ बोली जाए, या आप सोचते हो कि जो आपकी फादर हैं, फादर साहब हैं, वो आपको कुछ ज़्यादा पैसे दें, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके फादर साहब आपको कुछ ज़्यादा पैसे दें। और फिर जब आपको अगर कम पैसे भी मिलते हैं तो आप वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो। आई होप ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये कुछ सीईओ मैंने आपके सामने रखे हैं। लास्ट टाइम ये सीईओ पूछे गए थे जब, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग की तरह पूछे गए थे। उसमें आपको एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई और भी कई सारे बैंक, आईसीआईसीआई भी था शायद, और 4 दे दिए थे पर्सन्स के नाम, और उसमें मैच द फॉलोइंग करवा रहा था कि इसमें से कौन सा पर्सन किस बैंक का सीईओ है। तो करंट में जो अभी सीईओ हैं अपनी प्लेस को होल्ड करें, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं इनका नाम है शशिधर जगदीशन, एक्सिस बैंक के सीईओ का नाम है अमिताभ चौधरी, एसबीआई के चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार खारा, और सीईओ जो नीति आयोग के हैं इम्पॉर्टेंट हैं, बीवीआर सुब्रमण्यम इनका नाम है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। रेलवे मिनिस्टर पूछा गया था कौन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें पीयूष पटेल पे कंफ्यूज होंगे, बट एक्चुअल आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ अश्विनी वैष्णव, याद रखना है आपको बॉस, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक पूछे गए थे कौन है, तो आपको ऑप्शन ए या बी में कन्फ्यूजन हो सकती है, बट इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो मुद्रा राक्षस रिटन बाय ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ विशाख दत्त के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मंकी पॉक्स डिस्कवर्ड इन। सबसे पहले मंकी पॉक्स की डिस्कवरी 1958 में हुई, और ये डेनमार्क जो सिटी है वहाँ पर ये पाया गया था। अगर हम इंडिया की बात करें तो फर्स्ट टाइम इसको केरला में देखा गया था, और ये लास्ट ईयर की बात है जब ये करंट में चीज़ चल रही थी, न्यूज़ में चल रही थी चीज़ें, और वहीं से क्वेश्चन उठा था, हमने इस पर क्वेश्चन पहले करवा दिया था। तो चलिए अब यहाँ पे हम डाइस के क्वेश्चन भी देखे, पूछे गए थे आपसे, ठीक है। डाइस का भी क्वेश्चन एक पूछा गया था, आप अगर रीजनिंग की क्लास देखोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये एक आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपसे बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है अगर 10% पर कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है 2 साल के लिए, तो आप कहोगे 10% से 2 साल के लिए मतलब हो जाएगा 20%, और 20% अगर हम 6000 का निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1200 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 1200 रुपये आंसर होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीआई का भी क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखेंगे सीआई के भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। ये आपसे सीएम के बारे में भी पूछा गया था कि चीफ मिनिस्टर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन है। तो अभी मैंने जो प्रेजेंट में है वो आपको बताया है, उसका आंसर यहाँ पे आपको याद रखना है, सुखविंदर सिंह सुक्खू होने वाले हैं। सीएम हुआ, गवर्नर हुआ, ऐसे सभी कुछ हमने अपनी जो ई बुक में जो हम करंट अफेयर्स की दे रहे हैं उसके साथ में, ई बुक के साथ में ही, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें कवर अप मिलेंगी। सब्सिडियरी अलाइंस की बात करें तो सब्सिडियरी अलाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लाया था, तो ये भी हमने करवाया था और पूछा भी गया था ये प्रीवियस ईयर जो सीयूटी का एग्ज़ाम हुआ था। तो ये जो सब्सिडियरी अलाइंस का कॉन्सेप्ट है ये वेलेज़ली, लॉर्ड वेलेज़ली लेकर आए थे, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो कौन सा मेटल है जो नहीं पाया गया था, तो आयरन, गोल्ड, ब्रॉन्ज या ऑल। तो अधिकतर लोग यहाँ पे गोल्ड टिक करके आएंगे, बट एक्चुअल आंसर इसका हो जाएगा आयरन। आयरन वो ऐसा धातु है जो नहीं पाया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसका साक्ष्य, उसका जो हो सकता कहते हैं ना कि वो जो साक्ष्य होता है, एविडेंस होता है, वो नहीं मिला था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयरन का कोई भी यहाँ पे एविडेंस नहीं था। ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी पूछी गई थी आपसे,
तो ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी की अगर हम बात करें तो ये जो डिगबोई है ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आसाम की ये रिफाइनरी है, आपको याद रखना है। पॉपुलेशन सेंसस से क्वेश्चन बना था, तो पूरी डेडिकेटेड वीडियो पॉपुलेशन की जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने करवा रखा है, जीके की प्लेलिस्ट में आप खोज लेना, ठीक है। तो पॉपुलेशन सेंसस की बात करें कि कितने साल के गैप में होता है ये, तो ये जो जनगणना होती है ये आपकी 10 साल के गैप में होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 2011 में हुई थी, फिर 2021-22 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आयरन ओर, इसमें से कौन सा आयरन ओर है, आपसे ये पूछा गया था। तो बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का आयरन ओर है, बट यहाँ पे अगर हम हेमाटाइट की बात करें तो ये आपका ओर है किसका, आयरन का। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। आगे हम बात करें कि सूज कैनाल जो है वो क्या कनेक्ट करती है, किसको किससे कनेक्ट करती है। रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से, रेड सी को पैसिफिक ओशन से, रेड सी को इंडियन ओशन से, या फिर किसी भी पोर्ट को कनेक्ट नहीं करती है, कुछ भी कनेक्ट नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे तो सूज कैनाल जो है वो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कैनाल है, दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी आपकी कहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है ये, तो ये गुजरात में, लोथल में, हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना है जो राखी गढ़ी ये साइट है ये आपको हरियाणा में देखने को मिलती है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे हम देखें तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी कहाँ पे हुई थी। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, चारों का प्लेस, चारों में जो प्रेसिडेंट था, जो राजा था, उन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट की बात करें हम तो आपको याद रखना है राजगीर में ये प्लेस का नाम है जहाँ पर आपको ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुई थी। तो यहीं पे अब हमारा यहाँ पे जो आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्लास है वो ख़त्म होता है। आगे आने वाले दिनों में भी ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर आपको पसंद आ रहा है ये सब हमारा कॉन्सेप्ट, ये जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो आप लाइक करके और जो है हमें कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को ज़रूर बताएं कि हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए या आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। बाकी ये ई बुक के बारे में जो बताया तो वो आप देख सकते हो, और जो नंदी अस्त्र बैच है हमारा उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डेडिकेटेडली अगर आप एक जगह टिक कर पढ़ते हो और सारी की सारी क्लासेस करते हो तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, बजाय इसके कि आप कुछ भी सर्च करो यूट्यूब पर और कुछ भी पढ़ो। एक जगह टिक कर पढ़ो जहाँ से आपको समझ में आए, फिर वहीं से ही आप सब चीज़ें कवर करो। बस यही मैं कहना चाहूँगा। और एंड करते हैं क्लास को। जैसे मैंने आपको बताया है चीज़ें, आपके सामने फ्री प्लेलिस्ट जैसे आपको कवर करनी है वो भी मैंने बताया है। तो सब चीज़ आपके सामने है, मिठाई आपके सामने है, खाना आपके सामने है, बट उसको आपको जो कंज्यूम करना है वो खुद करना है। अपना टाइम तो आपको देना पड़ेगा और तभी आपका टाइम आएगा। तो चलिए एंड करते हैं। फैमिली में नए हैं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको ही वो क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।